किसी छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालने के लिए हर संभव काम करता था। एक दिन उसे गांव के सेठ जी के यहाँ काम मिला। सेठ जी बड़े कंजूस और सख्त स्वभाव के थे, लेकिन रमेश अपनी ईमानदारी और लगन से सबका मन जीत लेता था। एक सुबह रमेश सेठ जी के घर के आंगन में झाड़ू लगा रहा था। तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। झुककर देखने पर उसने पाया कि वह सोने का एक सिक्का था। रमेश जानता था कि यह सिक्का बहुत कीमती है। उसके मन में एक पल के लिए लालच आया, लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे रोक दिया। उसने सोचा, यह सिक्का मेरा नहीं है, मुझे इसे सेठ जी को लौटा देना चाहिए। वह तुरंत सेठ जी के पास गया और उन्हें सोने का सिक्का दिखाते हुए कहा, सेठ जी, ये सिक्का मुझे आंगन में मिला, शायद यह आपका गिर गया होगा। सेठ जी सिक्के को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ध्यान से रमेश को देखा। उनकी आंखों में शक था, क्योंकि उन्होंने पहले कभी किसी गरीब को इतना ईमानदार नहीं देखा था। उन्होंने रमेश से पूछा, क्या तुम्हें इस सिक्के की जरूरत नहीं है? तुम तो बहुत गरीब हो। रमेश ने विनम्रता से उत्तर दिया, जरूर सेठ जी, हमें इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन यह मेरा नहीं है। ईमानदारी ही सबसे बड़ी दौलत है। सेठ जी रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने हमेशा गरीबों को लालची और बेईमान समझा था, लेकिन रमेश ने उनकी सोच बदल दी थी। उन्होंने रमेश से कहा, तुम सच में बहुत ईमानदार हो रमेश। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। यह सिक्का मैं तुम्हें इनाम के तौर पर देता हूँ। अपनी माँ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। रमेश यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सेठ जी को धन्यवाद दिया और अपनी माँ के पास भागा। उस दिन से गांव के सभी लोग रमेश की ईमानदारी की चर्चा करने लगे। सेठ जी ने भी उसे और अधिक काम दिया और हमेशा उसका सम्मान किया। नैतिक शिक्षा। ईमानदारी एक अनमोल गुण है। भले ही हमें क्षणिक लाभ दिखाई दे, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है और अंततः हमें सम्मान और खुशी दिलाता है। कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करेंगे तो सबसे पहले कहानी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वैसे इस कहानी से आपने क्या सीखा और अगली कहानी आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, जरूर बताएं। कथा संसार चैनल टीम की ओर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।